रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर अभी बारूद की बारिश थमी नहीं है। लगभग 4 साल से दोनों मुल्क जंग के मैदान में हैं और इसी बीच अब 2 मुस्लिम देशों में ठनती हुई नजर आ रही है। मैदान यमन का है, लेकिन भिड़ रहे हैं यूएई और सऊदी अरब। आखिर क्यों और किस बात को लेकर 2 मुस्लिम देश बाहें चढ़ाए हुए हैं? ऐसा क्या हो गया कि बारूद बरसाने की नौबत आती दिख रही है? रिपोर्ट दिखाते हैं। हूतियों के मुल्क यमन में बड़ी घबराहट, 2 मुस्लिम देशों में महायुद्ध की आहट। जी हां, रूस और यूक्रेन के बाद दुनिया में जंग का एक और मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है। हूतियों के देश यमन में 2 मुस्लिम देश आमने सामने नजर आ रहे हैं। महायुद्ध की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। इस बार सऊदी अरब और यूएई एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। यमन को लेकर सऊदी अरब यूएई के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यूएई समर्थित सेना का दावा है कि दक्षिणी यमन पर अब पूरी तरह से उसका कब्जा हो चुका है। इस दावे के बाद कयास लग रहे हैं कि जल्द ही अब एक नए देश का ऐलान हो सकता है। 1960 के बाद पहली बार यमन 2 देशों में बढ़ सकता है। पिछले यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी के करीब 10,000 सैनिक तेल के भंडार वाले क्षेत्र हद्रामौत गवर्नरेट में और बाद में ओमान की सीमा से लगे कम आबादी वाले माराह गवर्नरेट में घुस गए, जो पहले उनके नियंत्रण में नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ है जब एसटीसी ने दक्षिण यमन के उन सभी 8 गवर्नरेट्स पर कब्जे का दावा किया है जो 1960 के दशक में स्वतंत्र दक्षिण यमन का हिस्सा थे। इस घटना के बाद पूरी संभावना है कि बहुत जल्द दक्षिणी यमन आजादी का ऐलान कर दे, जो सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, जबकि यूएई के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत। सऊदी अरब के लिए यह घटना पैरों तले जमीन खिसकने जैसी है। सऊदी अरब ने अब दक्षिणी राजधानी अदन में प्रेसिडेंशियल पैलेस और एयरपोर्ट से भी अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का दक्षिणी यमन में अपनी सेना को बुलाने का मतलब ये हुआ कि सऊदी ने यूएन से मान्यता प्राप्त यमन सरकार के अंदर जिन सेनाओं का समर्थन किया था, उन्हें कम से कम अब दक्षिणी यमन से खदेड़ दिया गया है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर यमन में सऊदी और यूएई आमने सामने नजर क्यों आ रहे हैं। दरअसल हद्रामौत केवल एक प्रांत नहीं बल्कि यमन का सबसे बड़ा और सबसे संसाधन समृद्ध इलाका है। तेल, खनिज और 450 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा इसे दोनों खाड़ी देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यूएई की रणनीति दक्षिण यमन को अलग राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित कर उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में बदलने की है। अदन सहित दक्षिण के बड़े हिस्सों पर पहले से ही उसका नियंत्रण है और अब वो हद्रामौत को मुक्त कराने के नारे के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर सऊदी अरब के लिए हद्रामौत भू राजनीतिक सुरक्षा का सवाल है। यह इलाका उसकी सीमा से जुड़ा है और सऊदी नहीं चाहता कि यूएई यहाँ एक अलग सत्ता संरचना स्थापित कर पूरे दक्षिणी यमन की राजनीति को अबू धाबी के प्रभाव में सौंप दे। यही वजह है कि यमन में सऊदी और यूएई आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं और एक और महायुद्ध करवट लेता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।